हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सोडियम का निर्माण 40% NaCl, 60% CaCl2 के गलित मिश्रण के विद्युत अपघटन के द्वारा होता है, क्योंकि विकल्प पहला Ca2 प्लस NaCl को अपचयित करके Na प्रदान करता है, Ca2 प्लस NaCl में से Na को विस्थापित कर देता है। विकल्प तीसरा CaCl2 विद्युत धारा के प्रवाह में मदद करता है, और विकल्प चौथा इस मिश्रण का गलनांक NaCl से कम होता है। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि आखिर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। मुख्य अवधारणा, हमें सोडियम धातु का निर्माण हो रहा है। कैसे? 40% NaCl और 60% CaCl2 कि गलित मिश्रण में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो सोडियम धातु का निर्माण हो रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हमें इन विकल्पों में देखना है। हम CaCl2 का उपयोग क्यों कर रहे हैं, ये हम देखते हैं। क्योंकि CaCl2 का उपयोग NaCl का गलनांक कम करने के लिए करते हैं, जो ये सोडियम धातु का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर हम कैथोड पर लोहा लेते हैं, यानी आयरन, लोहे को ले रहे हैं, और एनोड पर ग्रेफाइट को ले रहे हैं, तो जब हम NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि कैथोड पर हमें सोडियम धातु मिल रही है। कैसे? क्योंकि यह +1 ऑक्सीकरण स्टेट से 0 को जा रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, और हम जानते हैं कैथोड में ऑक्सीकरण संख्या घटती है और यह एक अपचायक की तरह काम कर रहा है। अपचयन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। ये ऑक्सीकारक का कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ पर अपचयन हो रहा है, अपचायक नहीं। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, तो ये यहाँ पर अपचयन हो रहा है। ठीक उसी तरह अगर हम एनोड को देखें तो यहाँ पर क्लोरीन -1 से क्लोरीन 0 ऑक्सीकरण स्टेट में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है एनोड पर। तो हमें यहाँ देखने से पता चल रहा है कि CaCl2 का उपयोग हम NaCl का गलनांक कम करने के लिए कर। तो हम अगर इसे विकल्पों में देखें तो Ca2 प्लस NaCl को अपचयित कर रहा है, ये तो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। Ca2 प्लस Na को विस्थापित कर रहा है, ये भी नहीं है। CaCl2 विद्युत धारा के प्रभाव में मदद कर रहा है, ये भी नहीं है। और इस मिश्रण का गलनांक NaCl से कम होता है। देखिए, CaCl2 का उपयोग NaCl के गलनांक को कम करने के लिए कर रहे हैं, तो हमारा विकल्प चौथा, इस मिश्रण का गलनांक NaCl से कम होता है, चौथा विकल्प सही होगा। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा समझाया हुआ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।